102 आजादी। तान्या, अगर तुम मरना ही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा जल्द ही पूरी करूंगी। और आप लोग चुपचाप वहां खड़े होकर कर क्या रहे हो? इस औरत को अरेस्ट करो ना, पैसे क्या मुफ्त में लेते हो? आरती सीनियर इंस्पेक्टर को घूरते हुए और दांत पीसते हुए बोल रही थी। उसे अभी भी लग रहा था कि सारी चीजें उसके हक में थी। उसे यकीन नहीं था कि जो सिचुएशन थी वो अब तान्या के फेवर में जा चुकी थी। इंस्पेक्टर ने आरती को घूर कर देखा। वो सोच रहा था कि अब भी इसकी होशियारी खत्म नहीं हो रही। कोई इसको बताए कि भाई बाजी अब इसके हाथों में नहीं रही। फिर उसने उसे प्यार से जवाब दिया, मिसेस गुप्ता, मैं आपको यहाँ यही बताने आया था कि तान्या आहूजा को बेल मिल चुकी है। हम इनके लगाए गए इल्जाम के बारे में आगे जांच पड़ताल करेंगे। अभी ये आजाद है। इंस्पेक्टर उसे घूर कर और दांत किटकिटा कर ये कह रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब बाजी उसके हाथ में नहीं रही। पर आरती कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। आरती का चेहरा उतर गया और उसने कहा, क्या क्या कहा आपने? इंस्पेक्टर ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए उसे समझाया, मिस्टर आदित्य ओबरॉय ने तान्या आहूजा की बेल करवा दी है, तो इसके लिए अभी ये जा सकती हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। कड़े शब्दों में जब इंस्पेक्टर ने समझाया तब आरती और बबीता के समझ में आया। आरती और बबीता ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस बात का कि तान्या उनके चंगुल से इस तरह से छूट जाएगी, और इस बात का आइडिया तो बिल्कुल भी नहीं था कि आदित्य ओबरॉय उसकी बेल करवाएगा। ये तो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि आदित्य ओबरॉय ने तान्या की बेल करवा दी। उन दोनों का तलाक हुए तो सालों हो चुके थे, उनके बीच में कोई बात तक नहीं होती थी। तो फिर अचानक आदित्य उसकी मदद क्यों करेगा? नहीं नहीं, शायद कोई गलतफहमी हुई है। तभी आरती ने पुलिस वालों को धमकी देते हुए कहा, नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। अगर ऐसा हो भी तो मैं इसे यहां नहीं छोड़ने वाली। इसने गुप्ता कॉरपोरेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया है और सभी ने देखा कि आज इसने मुझ पर किस तरह से अटैक किया है। अगर आप इसे आज अरेस्ट नहीं करेंगे तो मैं पुलिस को गैर जिम्मेदार बताऊंगी और इसके लिए आगे कंप्लेंट भी करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे उस दिन सबक सिखाने ही वाली थी, अपनी सारी बेइज्जती का बदला लेने वाली थी। तभी अचानक लॉयर अभिषेक वर्मा ने आगे आकर ऑफिशियली सब अनाउंस किया, ये बिल्कुल ठीक रहेगा क्योंकि हम भी तुम पर केस करने वाले हैं कि तुमने और तुम्हारी मां ने मिलकर किस तरह से इन्हें टॉर्चर किया है। हम जब अंदर आए तो हमने देखा, सबने देखा कि किस तरह से आप लोग इन्हें कमरे में बंद करके घेर रहे थे, मार रहे थे इन्हें। हाँ, एक बार हॉस्पिटल में इनके सारे टेस्ट हो जाने दो, उसके बाद हम आप पर ऐसे चार्जेस लगाएंगे कि आप लोगों में से कोई भी इतनी आसानी से बच नहीं पाएगा। ये बात लिख कर रख लीजिए। बाय द वे, अभी इसी वक्त से तान्या आहूजा मेरी क्लाइंट है, तो इसलिए मेरी क्लाइंट के खिलाफ आपको कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। आप उनसे डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकती। आपको जो कहना है मुझसे कहिए। आप मुझे यानी मिस्टर वर्मा या लॉयर वर्मा कह सकते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसी मुलाकात होती रहेगी। लॉयर वर्मा के तेवर देखकर मानो आरती और बबीता के चेहरे का रंग उड़ गया था। लॉयर वर्मा को देखकर लॉयर दानिश शर्मा
जिसे आरती लेकर आई थी, उसे कुछ बोलना चाहता था। लॉयर अभिषेक वर्मा देश के सबसे अच्छे वकीलों में से एक था, तो आज तक कोई भी केस नहीं हारा था और उनके हाथ में केस जाना यानी जीत हाथ में आना। और फिर अभिषेक वर्मा की अपनी फील्ड में काफी इज्जत थी, अच्छी खासी गुडविल और रेपुटेशन थी, तो उनके खिलाफ कुछ बोलना यानी अपने करियर को खत्म करने के जैसा ही था। तानिश को इस केस पर पछतावा हो रहा था कि कहां से कहां उसने आरती और बबीता जैसे बेवकूफ क्लाइंट को चुना, और तो और अब उसका सामना अभिषेक वर्मा जैसे लॉयर के साथ होगा। उसे पछतावा हो रहा था इस डिसीजन पर। उसने ये केस सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो जीत जाएगा। उसे लग रहा था कि ये पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका है और तान्या आहूजा इतनी गरीब है कि वो कोई अच्छा लॉयर हायर ही नहीं कर पाएगी। हालांकि अब किस्मत उसी का साथ दे रही थी, जाने अनजाने जीत तान्या की ही हो रही थी। और अब जब तान्या का केस लॉयर अभिषेक वर्मा लड़ने वाले थे तो उनसे जीतने की तो कोई उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि आरती और बबीता को इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं था। उन्हें तो सिर्फ अपनी जीत और अपनी बदला पूर्ति से मतलब था। तभी बबीता उन्हें चिल्लाते हुए कह दिए, तुम होते कौन हो? हाँ, तुम होते कौन हो हमें बर्बाद करने वाले? तुम्हें एक छोटे से वकील हो, ठीक है, और तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो, इसलिए ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारा अंत भी बहुत बुरा होगा। मेरी बात लिख कर रख लो। ये इतने सालों में पहली बार हो रहा था जब लॉयर अभिषेक वर्मा को किसी ने खुलेआम धमकी दी थी, इसीलिए उसने हंसकर बबीता को घूरते हुए उससे कहा, अच्छी बात है, मैं अब इस घटिया औरत के खिलाफ एक और चार्ज लगाऊंगा, और वो होगा कि भाई एक वकील को इन्होंने खुलेआम सबके सामने धमकी देने की एक अच्छी खासी कोशिश की। चिंता मत करना, आपको जल्द ही एक नोटिस मिल जाएगा, और हाँ, ऐसे नोटिस मिलते रहेंगे। तुम्हारी तो बबीता उस पर भड़कने ही वाली थी, तभी आरती ने उसे रोका और कहा, मॉम 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 और कुछ मत करना। बबीता को शांत कराते हुए उसे एहसास दिलाया कि अभी उनके हाथ से बाजी निकल चुकी है और अब उनके पास और कोई चारा नहीं है। मुसीबतें शायद कम तो नहीं होंगी, पर बोलने और कहने से बढ़ जरूर सकती हैं। और फिर उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो आदित्य ओबरॉय से पंगा ले। तभी आरती ने सीनियर इंस्पेक्टर से शांति से पूछा, सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आज तान्या को यूं ही जाने देंगे? आप उसे कुछ नहीं करेंगे?